नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हमारा तीसरा दिन है, तो तीसरा टॉपिक होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो सीरीज चला रखा है 30 दिन का 30 टॉपिक, उसके माध्यम से हम लोग ये तीसरा वीडियो और तीसरे टॉपिक के साथ आने वाले थे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखा है कि निम्न में से सिंगल फेज मोटर का प्रेरण मोटर, सिंगल फेज मोटर, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा, सिंगल फेज का प्रेरण मोटर होगा, सिंगल फेज का प्रेरण मोटर के बारे में सही है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर के बारे में सही है। इसे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं। जी ये तो सही है, अरे सही नहीं है बड़ा। गुणन गति 1700 से 1800 आरपीएम होती है, ये भी है। ये अधिक अश्व शक्ति के बनाए जाते हैं और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होते, ये सही है। यानी ऑप्शन हमारा सी गलत है, यानी यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि निम्न में से कौन कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। तो हम जान रहे हैं कि 3 प्रकार के कैपेसिटर मोटर होते हैं। देखिए, पहला कैपेसिटर रन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर रन एवं स्टार्ट, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित की जाती है। तो हम लोग पता है कि कितने कोण पर स्थापित की जाती है, 90 डिग्री पर, यानी सी वाला ऑप्शन सही। चौथा है निम्न में से किसे मुख्य बाइंडिंग कहा जाता है। तो हम जानते हैं सिंगल फेज में 2 बाइंडिंग होती हैं, एक को बोलते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग या एक्सिलरी बाइंडिंग या सेकेंडरी बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं रनिंग बाइंडिंग या मेन बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि ये मुख्य बाइंडिंग, मेन बाइंडिंग की बात किया है, तो मुख्य बाइंडिंग किसके नाम से जानते हैं, रनिंग बाइंडिंग, सी वाला ऑप्शन। इनमें से किसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं होता है। तो जो मोटर यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें किसमें सेंट्रीफ्यूगल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। देखिए, कैपेसिटर जो रन मोटर होता है, जैसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोलते हैं, तो इसमें तो हम लोग कोई सेंट्रीफ्यूगल का प्रयोग नहीं करते। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में भी करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कैपेसिटर रन मोटर। आगे बढ़ते हैं। छठा है सेलियन पोल शेडेड पोल का कितना जुड़ा। देखिए, शेडेड पोल मोटर के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब बाइंडिंग करते हैं तो एक शेडेड, ऐसे देखिए ऐसे बनाते हैं, इसमें एक रिंग स्थापित कर देते हैं। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलियन पोल, छोटे वाले हिस्से को बोलते हैं शेडेड पोल, जिसमें शेडेड रिंग लगी होती है, कॉपर की बनी होती है। तो जो रोटेशन भी होता है इसका सेलियंट पोल से शेडेड पोल की तरफ होता है। तो वो शेडेड पोल के बारे में पूछ रहा है कि कितना गुना होता है बाइंडिंग। तो ये सेलियंट पोल का 1/3 होता है, यानी कि ऑप्शन डी वाला। आगे है कैपेसिटर रन मोटर में किस प्रकार की कैपेसिटर प्रयोग की जाती है। तो जो ऑयल फील्ड पेपर टाइप कैपेसिटर होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये छत जो पंखे में लगता है ना, जिसका जो मान होता है कितने फैरेड में लगा देते हैं, 2 से 2.5 माइक्रोफैरेड में। तो ये पेपर टाइप होता है। अगला है किस पोल को शेडेड पोल मोटर में मुख्य बाइंडिंग की जाती है। तभी इसका जिक्र हम लोग की मुख्य बाइंडिंग, यानी कि सेलियंट पोल के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग किस में करते हैं मुख्य बाइंडिंग, सेलियंट पोल में, यानी डी वाला ऑप्शन। आगे है कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है। जो घरेलू में मिक्सर ग्राइंडर उपयोग होता है उसमें पूछ रहा है कौन सा होता है। तो उसमें एक यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसे एसी या डीसी दोनों में चलाया जाता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी मैक्सिमम होता है। ठीक है, और ये इसे एसी सीरीज या डीसी सीरीज मोटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बहुत ही इसमें 2 प्रकार की बाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। एक आपका मेन बाइंडिंग होता है, एक कंपनसेटिंग बाइंडिंग, और जो आर्मेचर के
श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा बी होने वाला है। 10वां कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर और मोटर के लिए निम्न में से क्या सही है? केवल दो बाइंडिंग होती है, वो तो सिंगल फेज में दोनों में हो, सिंगल फेज किसी में भी हो सकती है। दो बाइंडिंग है कैपेसिटर, जी नहीं, दो बाइंडिंग दो कैपेसिटर होता है, यानी सी वाला ऑप्शन हम सही हो जिसका। अच्छा, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी है, तो यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला सेंट्रीफ्यूगल स्विच की बात नहीं किया, CFS, डी वाला ऑप्शन सही। आगे है, किस मोटर में उच्च गति और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो जो उच्च गति होती है, स्पीड और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क दोनों को देखने को हमें मिलता है, ये होता है यूनिवर्सल मोटर में, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही। एकल फेज मोटर में घूमने वाला भाग होता है, तो वही घूमने वाला भाग हम लोग क्या बोलते हैं? रोटर। क्या होता है? सी जो स्क्वायरल केज टाइप हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी सी वाला और स्टेशनरी पार्ट होता है स्टेटर। एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती उपयुक्त विधि है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट विधि, यानी जो इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल के साथ उसमें, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एकल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का मतलब होता है कि जो जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उसकी सीरीज में जो हम लोग एक कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग करते हैं उसकी जिक्र हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? तेल युक्त नहीं, सॉरी तेल युक्त नहीं होता है, सिरेमिक भी नहीं होता, पेपर भी नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, डी वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एकल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? उच्च पावर फैक्टर है जो सबसे है, इसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग जो रनिंग होता है, स्टार्टिंग लगभग बराबर होता है टॉर्क, और ये उच्च पावर फैक्टर पर चलती है, यानी बी वाला ऑप्शन है सही है। निम्न में से कौन सा एकल फेज मोटर सबसे सस्ती और सॉरी सबसे कम शोर करती है? तो हिस्टेरिसिस मोटर होते हैं, इसे ब्रशलेस मोटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन डी है। निम्न में से यूनिवर्सल मोटर के लिए सही नहीं है, AC और DC दोनों पर कार्य करता है, ये तो सही है। घरेलू मिक्सर ग्राइंडर में प्रयुक्त होता है, ये तो ये भी सही है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होता है, ये वाला गलत है, ऑप्शन सी प्रारंभिक बल है सबसे ज्यादा, ये भी सही, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आगे है, निम्न में से शेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है, तो हम लोग जानते हैं इसको 5 से 35% की दक्षता होती है। निम्न में से किस मोटर का प्रयोग वैक्यूम क्लीनर के लिए करते हैं? तो हम लोग जानते हैं वैक्यूम क्लीनर के लिए, और क्या नाम, मिक्सर ग्राइंडर में इसका वैक्यूम क्लीनर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर का हम लोग किस में प्रयोग करते हैं? स्टेसिस में नहीं करते, प्रतिकर्षण रिपल्सन में करते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। विद्युत शेविंग मशीन में प्रयोग की जाने शेविंग मशीन में यूनिवर्सल मोटर, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 21 नंबर है, कौन सी बियरिंग सिंगल फेज मोटर प्रेरण मोटर में प्रयोग की जाती है? तो जो ये छोटे मोटर प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें कौन सा बियरिंग हम लोग प्रयोग करते हैं? इसमें बुश बियरिंग का प्रयोग, बड़े बड़े मशीनों में हम लोग बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है 22 नंबर, किस कारण से कोई एक फेज प्रेरण मोटर स्टार्ट नहीं होता परंतु शोर करता है? उच्च वोल्टेज से, निम्न वोल्टेज से, गलत संयोजन से, बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट से। तो गलत संयोजन या बाइंडिंग नहीं सॉरी, अच्छा शोर भी कर परंतु शोर करता है, ये निम्न वोल्टेज, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे है, किस कारण से कोई एकल फेज मोटर स्टार्ट नहीं होता परंतु शोर करता है? अच्छा, ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है। आगे है,
क्या कारण है कि एक सिंगल फेज मोटर गर्म हो जाती है? किसी भी बियरिंग, शुष्क बियरिंग, ओवरलोडिंग या निम्न लोडिंग। तो मोटर गर्म होने का कारण क्या होता है? हम लोग ओवरलोडिंग हो सकता है, यानी सी वाला ऑप्शन। 50 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति पर कार्य करने वाली 4 ध्रुव वाली मोटर को समकालिक गति होती है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है। एन एस बराबर 120 इंटू 50, पोलों की संख्या है 4, 4 3 12, 3 बजे 1500 आरपीएम होगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे है छाया ध्रुव मोटर को छाया कुंडली का कार्य है, जैसे शेडेड पोल मोटर जिसे बोलते हैं हम लोग। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना, मोटर में भार पैदा करना, दिक् परिवर्तन घटना में से प्रत्येक घटाना। तो ये क्या करता है? एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। आगे है 27 नंबर। इस अपकेंद्री स्विच का यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? स्टार्टिंग पानी को भी संयोजित करना, घूर्णन प्रतिरोधक को भी संयोजित करना, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना। जब मोटर अपनी अंकित गति की यानी निर्धारित गति 75% गति प्राप्त कर लेती है तो स्टार्टिंग पानी भी संयोजित, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। आगे है कौन सा संधारित्र कैपेसिटर स्टार्ट है तथा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में प्रयुक्त होता है? तो उसमें हम लोग दो, एक पेपर टाइप, एक इलेक्ट्रोलाइट, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है किस विधि से यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति नियंत्रित की जा सकती है? तो हम लोग जानते हैं उसके फील्ड वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं? टेपिंग करते हैं, जिससे हम लोग उसे गति को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन। आगे है कि क्या होगा यदि एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई दी जाए? अगर डीसी सीरीज मोटर एसी सप्लाई दी तो चलेगी, लेकिन क्या क्या होगा? दक्षता कम होगी, अत्यधिक चिंगारी होगी, निम्न पावर फैक्टर पर चलेगी, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे है क्या होगा यदि डीसी सीरीज में जो एसी सप्लाई दी जाए? सीरीज रिवाइज हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होने के पश्चात मोटर किस वाइंडिंग पर चलता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होने पर किस पर चलता है? हमारा रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग जिसे बोलते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा है। निम्न में से किस मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है? तो कम्यूटेटर का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? स्टेशन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, शेडेड मोटर और ये स्प्लिट। देखिए स्टेसिस मोटर और रिपल्सन मोटर, ये दो ऐसे मोटर हैं जो यूनिवर्सल मोटर के ही सिंक्रोनस मोटर के अंतर्गत आते हैं। और जो यूनिवर्सल मोटर आपका ये कम्यूटेटर मोटर के अंतर्गत आते हैं। तो कम्यूटेटर मोटर में यूनिवर्सल मोटर आता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में होता है रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल ए बी दोनों में। तो इसमें रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है निम्न में से कैपेसिटर रन मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर के बारे में बात हो रही है। तो इसमें स्टार्टिंग, रनिंग वाइंडिंग कैपेसिटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ए बी दोनों। तो कैपेसिटर रन मोटर में क्या होता है? रनिंग वाइंडिंग, रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर होती है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो ये होता है सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर। अरे मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं, तो इसको एफएचपी भी कहते हैं, यानी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। किस प्रकार का मोटर एक गैर उत्तेजित यानी अनएक्साइटेड सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है? प्रतिकर्षण, सीरीज रिलक्टेंस, यानी क्या है? प्रतिकर्षण मोटर। किस धातु की बनी शेडिंग रिंग शेडेड ध्रुव मोटर में प्राय प्रयोग की जाती है? कॉपर की बनी, यानी ऑप्शन ए होता है।
शेडेड ध्रुव मोटर की निम्नलिखित बाइंडिंग होती है। तो हमें पता है कि एक अनशेडेड पोल होता है, एक शेडेड पोल होता है, जिसे अनशेडेड को हम बोलते हैं सेलियंट बाइंडिंग, और शेडेड पोल में बाइंडिंग होती है जिसे हम बोलते हैं शेडेड, यानी कि ए और बी दोनों। देखिए अगला है 40 नंबर। सिंगल फेज मोटर को 60 आवृत्ति सप्लाई देने पर 1200 आरपीएम पर गति करता है तो मोटर की ध्रुवों की संख्या ज्ञात। तो हम लोग देखिए NH बराबर होता है 120 F P। P बराबर पूछा है तो 120 F का मान 60, NH का मान 1200, 0 0 0 कैंसिल, 12 से 12 कितना हो जाएगा 6, यानी बी वाला ऑप्शन बस। अगला है निम्न में से सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के प्रकार हैं। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर के कौन से प्रकार हैं, रिलक्टेंस है और हिस्टैरिसीस, ये दो है सिंक्रोनस मोटर के प्रकार, ए और बी, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाए। अगला है निम्न में से कम्यूटेटर मोटर के प्रकार। तो देखिए कम्यूटेटर मोटर में कौन कौन होते हैं, यूनिवर्सल मोटर होता है, रिपल्सर इंडक्शन मोटर होता है, रिपल्सर मोटर होता है, ये सारे होते हैं, यानी ऑप्शन डी, कुल 4 प्रकार के होते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट सिग्नलिंग डिवाइसेज में प्रयोग होने वाली मोटर कौन सी है, रिलक्टेंस मोटर, पल्सर इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर होती है रिलक्टेंस, यानी सी वाला ऑप्शन। साउंड ध्वनि उपकरणों में प्रयोग किया जाने वाले कौन सा है, इसको हिस्टैरिसीस मोटर, इसीलिए इसको साउंड नहीं होता, इसको ब्रशलेस मोटर के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन बी। अगला है सिंगल फेज मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि दोनों ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं, इसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। कहाँ पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है कि एकल फेज मोटर स्टार्टिंग वाला को सुधार रोटर के साथ शेडिंग, मुख्य बाइंडिंग के साथ शेडिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ शेडिंग, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने मान कैपेसिटर छत के पंखे में प्रयुक्त की जाती है, तो 2 से 2.5 मान, डी वाला। कौन सा मोटर विद्युत प्रचालित खिलौनों में प्रयुक्त होती है, तो जो विद्युत प्रचालित खिलौनों में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं, शेडेड पोल मोटर, यानी ऑप्शन डी वाला। यूनिवर्सल मोटर की गति लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, लोड परिवर्तन की तुल्यकालिक गति चलती है, लोड परिवर्तन को स्थिर गति है, लोड बढ़ाना प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तुल्यकालिक गति में चलती है, यानी बी वाला ऑप्शन। आखिरी है इस चैप्टर का, कहाँ पर रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है, उच्च पावर फैक्टर के कारण, उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण के कारण, कम मूल्य के कारण, उच्च दक्षता के कारण। तो ये उच्च पावर फैक्टर के कारण इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।